श्री महाकाल। जय माँ मसानी, जय बाबा ओघड़ मसान। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे पूजा पाठ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मन नहीं लगता। ये प्रश्न बहुत सारे से लोग हैं, ये कॉमन सी बात। बहुत सारे भाई बहनें जो कमेंट करते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और आकर्षित होता है, हम पूजा पाठ नहीं कर पाते। आखिर क्या कारण होता है? क्या कारण होता है जो पूर्ण रूप से एक ही कारगर जो पूजा पाठ करते हैं उसमें मन नहीं लग पाता है, पूरा ध्यान पूजा में नहीं दे पाते हैं? ऐसा क्या करें जिससे हम पूजा पाठ में अपना ध्यान लगा सकें? तो आज का वीडियो में सबसे पहले आपको उन कारणों के बारे में बताऊंगा जिन कारणों के द्वारा आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। जब आप इन कारणों को समझेंगे तो इन कारणों को हटा पाएंगे और दूसरे कार्यों में आप क्या करना चाहिए जिससे आपको पूजा पाठ करने में आपको मन लगे, मंत्र जाप करने में आपका मन लगे, आपका मन एकाग्र हो और साथ ही आपको उस जो भी पूजा पाठ आप करोगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा सुनना, बीच में मत करना। वीडियो सॉन्ग आपको नहीं आएगी। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। अब आप मुद्दे पर आते हैं। पूजा पाठ जो है वह अध्यात्म है और जुड़ी चीज़ें हैं। शिक्षण जगत को अगर आपको देखना है तो आपको पूजा पाठ साधना मार्ग में आपको आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों की जिज्ञासा होती है वे देवता कैसे होते हैं, कैसे महसूस किया जाता है, कैसे उसके ऊपर सवारी आती है, लोग एक दूसरे के बारे में कैसे बता पाते हैं। सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में कैसे बता पाते हैं, उसको क्या परेशानी है, क्या करना है, वह सब कैसे बता पाते हैं। तो यह जो भी अद्भुत रहस्य है। और अगर आपको इस रहस्य को जानना है तो आपको शिक्षण जगत में जाना होगा, यानी आध्यात्म आपको के क्षेत्र में जाना होगा। आपको पूजा पाठ, आपको साधना मार्ग में जाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, साधना सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। चाहे वह कोई लड़की हो, चाहे वह कोई लड़का हो, चाहे वह माता बहन कोई भी हो, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना करें, सबसे उत्तम। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप साधना जरूर करें। आपके जीवन में जब नियम होंगे तो आपका जीवन जीने का तरीका भी सबसे अलग होगा और जो तरीका होगा वही आपको श्रीलोक की प्राप्ति कराएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कारण होता है जिससे आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, वो कारण होता है आपके घर में अशांति का होना। जो आपके घर में शांति होती है, आपके बीच मन मुटाव होता है, तो आपका मन जो है वह पूजा पाठ में नहीं लगता। आपके मन में, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे को लोग देखकर जलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय आपका मन जो है वो आपको मन पूजा में नहीं लगता। तो यह जो मन है ये पूजा में जब नहीं लगता तो आपको परेशानियां होती है, आपके दिमाग में परेशानियां होती है, क्योंकि शांति आपके दिमाग में नहीं रहती। तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में शांति होना ज़रूरी है। शांति का माहौल होगा तभी आपको कोई अपवाद तसल्ली साफ कर पाएंगे। दूसरा कारण होता है इष्ट देव को छोड़कर किसी अन्य देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन विचलित होता है, आपका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता, क्योंकि जो आपके इष्ट देव हैं वहीं आपको आकर्षित करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके इस दिन भगवान शिव और आप यह सोचते हैं कि आप किसी चौकी पर, अगर आपने वीडियो में देखा, कहीं देखा, आपने देखा कोई ब्रह्म देवता न कोई अन्य देवता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके ऊपर उसकी सवारी रही है और लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, भीड़ लगती है वहाँ पर, तो आप क्या करते हैं, आप उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि नहीं लगता इसका कारण है
आप अपने इष्ट देव को छोड़ दिया है। आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। देवता सभी शक्तिशाली होते हैं। आपकी श्रद्धा आपके भक्त भी उन्हें उनमें शक्तिशाली बनाती यानी जागृत करती है। वह जागृत होते हैं, पर आपकी श्रद्धा आपके लिए वह जागे तब तक होगी जब आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति में जागृत करती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने देश की सेवा करें, उन्हें नहीं माने। आपके लिए वही सब कुछ है, आपके इष्ट देव ही है। तीसरा कारण होता है कोई ब्रह्मोस। कई लोग को यह भ्रम होता है कि मेरे पुत्र जो हैं वो नाराज हैं, मेरी कुंडली के कुल देवता नाराज हैं, जिसके कारण पूजा पाठ नहीं कर पाते। वह सोचते हैं पितरों को पकड़ो। कोई सोचता है मैं कुल देवता का, कोई कहता है मैं कुल देवी तो को पकड़ो। फिर उनके इस चक्कर में इष्ट देव की सेवा छूट जाती है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप आशय में कि पितरों की अमावस निकालते हैं मार्च के दिन, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मित्र आपसे नाराज़ हैं। तो क्या उनकी सेवा कर रहे हैं? और महीने में एक दिन आपको करना होता है कुल या कुल देवता के लिए। साल में आप उनके स्थान पर जाने का भोग प्रसाद दीजिए। अगर आप चाहे तो महीने में इनका साथ दे सकते हैं, स्थान पर जा सकते हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं हमारे कुल देवी देवता। जो लगातार से अपनी कुल देवता की सेवा करनी होती है, अपने इष्ट देव की सुबह शाम पूरे दिन भर जो बदलाव होता है वह अपने देव को गाना बज रहा होता है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा जो कारण होता है, कई बार क्या होता है कि भूत प्रेत घर में होता है या फिर आपके शरीर के अंदर को ट्रीट कर रहा होता है, वो आपको पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। पर क्या कार्य करते हैं, जिस समय पूजा पर बैठे उस समय आपके दिमाग में गंदे विचार डाल देते हैं, गंदे विचारों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग तरीक़ों के विचारों को पैदा कर देते हैं, नकारात्मक विचारों को आपके अंदर पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि यह जो प्रेत है ये इतने नीच होते हैं कि सामने अगर देवी की मूर्ति है तो उस देवी की मूर्ति के प्रति भी कई ऐसे गलत विचार भी आपके दिमाग में डाल देते हैं, जिस कारण से आपका मन पूजा में नहीं लगता। आपको पूजा अर्चना करने में ये सब भूत प्रेत बहुत परेशानियाँ डालते हैं। आपको निकलवाना होगा, तभी अपने शरीर से आपको भूत प्रेत जो ये साया लगी हुई आपको निकलवाना होगा। आपके घर से आपके अंदर तक आपका मन एकाग्र होगा, तभी एकाग्र। चौथा जो कारण है, किसी काम की टेंशन होना। आप आज के समय में सभी को टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को बच्चे की परवरिश की टेंशन, किसी को परिवार की टेंशन है, किसी को काम की टेंशन, तो सभी को टेंशन। तो अगर आपको इतनी टेंशन चिंता है, किसी काम की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, तो उस समय आपका सारा ध्यान टेंशन पर जाएगा और फिर आप पूजा पाठ एकाग्र रूप से नहीं कर पाएंगे। कि अध्यात्म मार्ग अगर आपको ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल एकाग्र रूप से आपको पूजा करनी होगी। पूरा ध्यान आपको सब जगह से हटाकर उस मंत्र पर, देवी देवता पर लगाना होगा, जिससे उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो। तो इन गानों को पहली बात बताई, इन कारणों को हटाइए, अपने इष्ट देव की पूजा शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, पितृ का काम और उससे निकालना शुरू कर दीजिए। कुल देवी देवता के स्थान पर जाना शुरू कीजिए। महीने में आई, साल में एक बार, महीने में एक दिन तुम का भोजन, चाहे आप जो भी करें, लड्डू का भोग दें, चाहे बतासे का भोग दो, जो आपके घर में, चाहे आपके घर में जो भी मीठा हो, जो खाना खाते हैं उसका भोग अपने पितर को देना चाहिए। महीने में जिस भी चीज़ का आपको उससे टेंशन से आफत आई, किसी भी तरीके से बताएं, तो खुद कहता हूँ आपसे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और जब आपका यह आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तभी आपका अध्यात्म से जुड़ पाते हैं। क्योंकि आर्थिक परेशानियाँ आपको इतनी घेरे रखती है कि अध्यात्म में आपको ना तो समय दे पाते, नहीं आपको अपना मस्ती से आप शांत रहता है। मानसिक रूप से भी आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते, तो आर्थिक रूप से आपको
मजबूत बनने के लिए आपको मेहनत करनी है। चाहे आप खुद का काम करें, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी करें, चाहे कुछ ऐसा करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन पाया जाए। यह टेंशन आपके दिमाग में ना हो। अधिकतर लोगों को यह चिंता ही खाती है कि हिंदी की चिंता खाती है, खर्चा कहाँ से चले, या परिवार के कैसे पढ़ाई, बच्चों की चिंता सबसे ज़्यादा। पहले इस चीज़ को हटाएं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ क्या करना चाहिए जिससे आपके इष्ट देव की पूजा में आपका मन लगे। एक तो यह है कि मेरा पोता प्रेत जो है उसको तो आपको हटवाना पड़ेगा। दूसरे अपने इष्ट देव की पूजा आपको शुरू कर देनी चाहिए। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनकी स्त्री के बारे में जानिए, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या महिमा थी, उनके माता पिता थे, क्या उनका बल था, क्या कृपा थी, क्या चमत्कार से उनके बारे में जानना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। तो उनके प्रति आपकी जो आस्था है वह इतना दृढ़ हो जाएगी, कोई भी आपको नहीं हिला सकता। तीसरी चीज़, ज़्यादा न सोचें कौन देवता ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन देवता ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ न सोचें। आपके इष्ट देव आपके लिए सर्वोपरि हैं। जैसे आपके माता पिता आपके लिए सर्वोपरि हैं, वैसे ही इष्ट देव सबसे ज़्यादा आपके लिए सर्वोपरि है। ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें। अपने आप को जो आज्ञा चक्र है, अपने दोनों बीच के चक्र, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें तो तीसरी अगली की उत्सुकता पैदा करने, उत्सुकता मन में आपको आ ही जाएगी। जब तक उत्सुकता नहीं होगी किसी चीज़ की तब तक आपको किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, आप मर्जी से नहीं कर पाओगे, और जो करें आपके मर्जी से नहीं होगा वह गलत ही होगा और उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे पढ़ाई, जब तक आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगी तब तक आप उत्सुकता नहीं होगी, जब तक पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए आप अपनी उत्सुकता कैसे पैदा करोगे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, महिमा के बारे में जानिए, उनकी महिमा भजनों को सुनिए तो उत्सुकता आपके अंदर पैदा हो जाएगा। उसकी सेवा करना शुरू करें, से आपको पूजा पाठ में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये जितनी सारी बातें बताएं यह आपके लिए लाभप्रद है और इस चीज़ को आप अपने निरंतर अपने जीवन में लाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल।